मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा जारी है। इस यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा और इस यात्रा के दौरान एक तस्वीर बार बार आपको देखने को मिली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर, उनके चाहने वाले जगह जगह एक पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लेकर पहुंच रहे हैं और वो दबाव बना रहे हैं इंडिया अलायंस पर, कांग्रेस पर, आरजेडी पर, दूसरी पार्टियों पर कि तुम इस अलायंस में, महागठबंधन में एआईएमआईएम को भी शामिल करो। और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि ये जो लोग हैं गठबंधन के नेताओं के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं, करीब पहुंचकर पोस्टर लगा रहे हैं। एक तस्वीर सामने आई कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और वहीं पर नज़दीक में एआईएमआईएम के जो वर्कर्स हैं वो इस तरह का बैनर लेकर खड़े हैं जहां असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगी हुई है, अकबरुद्दीन ओवैसी की जिस पर तस्वीर लगी हुई है। बिहार में एमआईएम के सदर है अख्तर उल ईमान, उनकी तस्वीर लगी हुई है। मीडिया से भी ये लोग बातचीत करते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि इंडिया अलायंस में हमें शामिल किया जाए, महागठबंधन में आखिर हमें क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? क्या मुसलमान सिर्फ वोट करने के लिए है? बिहार में 18-19% मुसलमानों की आबादी है और मुसलमानों की पार्टी है एआईएमआईएम, तो उसे क्यों अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है? और राहुल गांधी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार में एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोला, उनको बीजेपी की बी टीम कहा, तो उस पर हंगामा बढ़पा हो गया और सोशल मीडिया पर अभी तक इमरान प्रतापगढ़ी को ट्रोल करने का सिलसिला जारी है, लगातार जवाब दिया जा रहा है। इस बीच इस तरह का जो पोस्टर आ रहा है उस पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महागठबंधन पर, इंडिया अलायंस पर प्रेशर बनाने का यह तरीका सही है या नहीं है। एक सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस या आरजेडी का अलायंस अपने गठबंधन में एआईएमआईएम को क्यों शामिल नहीं कर रहा है? उसने सहनी को शामिल कर रखा है, दूसरे नेताओं को शामिल कर रखा है जिनका वजूद नहीं है या जिनको एक भी सीट पर अभी तक जीत नहीं मिल सकी है या जिनका कोई ख़ास वोट फीसद नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? इन दिनों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश ये है, प्लानिंग ये है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। बिहार में या बिहार के बाहर हर जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस तरह की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसकी लीडरशिप क़यादत मुसलमानों के हाथों में होती है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अकेले चुनाव लड़ना होता है। अगर ये पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती है तो मुसलमानों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगता है कि इनके अलग चुनाव लड़ने की वजह से इंडिया अलायंस का या बीजेपी के ख़िलाफ़ जो अलायंस होता है उसका नुकसान होता है, बीजेपी का फ़ायदा होता है। ये लोग क्यों इंडिया अलायंस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं? ये लोग क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते, आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करते और फिर लोग बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर देते हैं? आम मुसलमानों को ये लगने लगता है कि इनको वोट करने से बीजेपी के नुमाइंदे की जीत हो जाएगी, हिंदुओं का वोट मुत्तहिद हो जाएगा, इसलिए इनको वोट ना करो। इसलिए एआईएमआईएम ने इस मर्तबा बिहार में एक मंसूबा बनाया, प्लान बनाया कि हम पर जो हमेशा हमारे ही लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगता है कि एमआईएम कांग्रेस से अलग हटकर चुनाव लड़ती है, आरजेडी से अलग रहकर चुनाव लड़ती है, इनकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है। इसलिए इस मर्तबा एआईएमआईएम पूरे हिंदुस्तान को, तमाम लोगों को बताकर रहेगी कि अलायंस में एमआईएम शामिल नहीं होती है या फिर अलायंस में एमआईएम को शामिल नहीं किया जाता है। और शायद यही वो एजेंडा है, यही वो पॉलिसी है जिसकी वजह से बिहार में एमआईएम की लीडरशिप लगातार इसके लिए कोशिश कर रही है। आपको याद होगा आज से 1 महीना पहले बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं अख्तर उल ईमान, वो एमएलए भी हैं, उन्होंने आरजेडी के सुप्रीमो, चीफ फाउंडर लालू प्रसाद यादव को बाज़ाब्ता एक ख़त लिखा और ख़त लिख करके उन्होंने मांग की कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। और अभी तक लालू प्रसाद यादव की तरफ से उस लेटर का, उस ख़त का ऑफिशियली कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। मीडिया ने जब आरजेडी के सीनियर नेता और राज्यसभा एमपी मनोज कुमार झा से इसी बारे में सवाल किया और पूछा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लेटर लिखकर गठबंधन में शामिल होने की मांग की है, तो क्या आप लोग उनको गठबंधन में शामिल करेंगे?
तो प्रोफेसर मनोज कुमार झा का जवाब था कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे नेता हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए, बीजेपी न जीते, और बीजेपी को न जिताने के लिए कई मरतबा चुनाव न लड़ना भी ज़रूरी होता है। तो ओवैसी साहब को चाहिए, एमआईएम को चाहिए कि बिहार में चुनाव न लड़े। ये सीधा सीधा प्रोफेसर मनोज कुमार झा का जवाब था। अभी हाल ही में जब ये पूरा मामला चल रहा है, कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, सीनियर नेता हैं पवन खेड़ा, उनसे सवाल किया गया इसी को लेकर के कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर है लगातार आपकी रैलियों में नज़र आते हैं, उनके हाथों में इस तरह का पोस्टर होता है, वो प्रेशर बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं गठबंधन में शामिल किया जाए, और कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह एक और वीडियो वायरल हो रही है कि राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है और राहुल गांधी के पीछे कुछ नौजवान हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स है, उनके हाथों में पोस्टर है जिसमें मांग की जा रही है गठबंधन में शामिल करने की, और राहुल गांधी कहते हैं कि गाड़ी को तेज भगाओ, आगे ले जाओ, यानी उनके साथ इनकी तस्वीरें न दिखे। इधर सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार मीडिया में आकर बातें कर रहे हैं। एएनआई की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं कि अगर 14% यादव समाज है और उस समाज का बंदा चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो फिर 18% मुसलमानों की आबादी है, उससे ताल्लुक़ रखने वाला डिप्टी सीएम भी क्यों नहीं बन सकता, सीएम क्यों नहीं बन सकता, उस समाज की पार्टी को आखिर क्यों गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में जो नेता है, उन्होंने माजी में कई मरतबा यह कहा कि अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया गया एआईएमआईएम को तो फिर एआईएमआईएम बहुत ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी को, कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, ऑफिशियली ये कहा गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है, जो वर्कर्स है, उनसे मैंने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि जो राहुल गांधी का मुद्दा है, जो तेजस्वी यादव का मुद्दा है, वो मुद्दा हमारा भी है। हम भी बिहार में एसआईआर के खिलाफ हैं, जो वोट चोरी बिहार में की गई है हम उसके खिलाफ है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, उस यात्रा में हम हर तरह से शरीक हैं, हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो वर्कर्स हैं वो इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, इस यात्रा के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ साथ हम ये मांग भी कर रहे हैं कि अगर हम उनको हर तरह का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें गठबंधन में शामिल भी किया जाए, हमारी पार्टी को भी अलायंस का हिस्सा बनाया जाए और अलायंस की तरफ से टिकट का बंटवारा हो। ये हमारी मांग है, क्योंकि बिहार में हमारी इतनी आबादी है, हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, तो आखिर क्यों हमें सीरियस नहीं लिया जा रहा है, हमारी मांग पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी सवाल कर दिया कि आप ही बताइए, क्या हमारी मांग गलत है? जो राहुल गांधी का, जो कांग्रेस का, आरजेडी का और पूरे देश का मुद्दा है, वही मुद्दा हमारा भी है, फिर हमें उन मुद्दों में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? राहुल गांधी मुसलमानों से वोट मांगते हैं, तेजस्वी यादव मुसलमानों से वोट मांगते हैं कि पूरा का पूरा वोट इनको मिलना चाहिए, लेकिन इख्तिदार में हम हिस्सेदारी भी मांग रहे हैं, हम कुछ सीटों के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो हमें क्यों पीछे हटाया जा रहा है, हमें क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? आपको याद होगा इसी महीना के शुरू में एक यात्रा निकली थी 300 एमपीज की, तकरीबन 300 एमपी संसद से जा रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस की तरफ। उन 300 एमपीज में एक एमपी नहीं थे जिसको लोगों ने नोटिस किया, उसके बारे में लिखा गया, सवाल पूछा गया। उस एमपी का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। 300 एमपीज की यात्रा निकलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस की तरफ, और उस यात्रा के जरिए यही मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का इंकशाफ किया है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सफाई दे, जवाब दे कि कैसे इतनी बड़ी वोट की चोरी की गई, किस तरह वोटों का घपला किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने आकर के सोशल मीडिया पर लिखा कि जब 300 एमपी थे यात्रा में तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं थे? असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मोदी के खिलाफ बात करते हैं, सरकार के खिलाफ बात करते हैं, जो जमहूरी अदारे हैं उनकी हिफाजत के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, उनकी सवर्निटी और ख़ुद मुख्तारी को बात करते हैं। और जब इन्हीं अदारों की खुद मुख्तारी और सवर्निटी के लिए यात्रा की गई थी, तमाम एमपीज़ मौजूद थे अपोजिशन के, तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं? वहाँ पर लोगों ने नोटिस किया, सवाल पूछा। और अब जब बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स, उनके पार्टी के चाहने वाले इन रैलियों में मौजूद है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ, अपनी डिमांड के साथ, अपनी मांग के साथ, तो अब लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं। मैं ट्विटर पर देख रहा था, पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने लिखा कि ये
कांग्रेस और आरजेडी है, इसी वजह से इनको मारा नहीं जा रहा है, इनको धक्के देकर भगाया नहीं जा रहा है, इनके साथ गुंडागर्दी नहीं की जा रही है। अगर बीजेपी होती तो इनको बेदर्दी से मारा जाता, इनके साथ गुंडागर्दी की जाती और इनको भगाया जाता। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये भीख मांगने का तरीका है, ये गलत है, प्रेशर बनाने का ये कोई भी सही आइडिया नहीं है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलग से अपनी एक यात्रा निकालनी चाहिए, इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसकी वजह से कांग्रेस का आरजेडी का नुकसान होगा। सवाल यह है कि आखिर आप पप्पू यादव को इस यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं, आप मुकेश कुमार सहनी को इस यात्रा में शामिल कर रहे हैं, दूसरे नेताओं को शामिल कर रहे हैं, तो बिहार में अख्तरुल ईमान को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? जबकि इसी बिहार में सीमांचल के इलाके में जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वो AIMIM है। तकरीबन 24 से 30 सीटों पर सीमांचल के इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असर रसूख है और 2020 के असम्बली इलेक्शन में AIMIM ने बिहार में इसको साबित कर दिखाया है। 5 सीटों पर जीत मिली थी AIMIM को और उनमें से 4 टूट कर आरजेडी में चले गए थे। जब बीजेपी आरजेडी, कांग्रेस या किसी और पार्टी के एमएलएस को खरीदती है, अपनी पार्टी में शामिल करती है, तो हंगामा बरपा होता है कि बीजेपी जमहूरियत के खिलाफ काम कर रही है, अपोजिशन के एमएलएस को, एमपीस को तोड़ रही है, सौदा कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी लालच दिया गया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 एमएलएस चले जाते हैं आरजेडी में, तो फिर दुनिया खामोश थी, चुप थी। लोगों को यहाँ पर यह नज़र नहीं आया कि ये भी सियासत के उसूलों के ख़िलाफ़ है कि किसी को तोड़ा जाए, किसी की पार्टी को कमज़ोर किया जाए। और अब AIMIM ये मांग कर रही है कि उन्हें भी इस यात्रा में शामिल किया जाए, उनको भी दावत दी जाए, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी यात्रा में नहीं गए तो लोगों ने सवाल उठाया और अब बिहार में उनको यात्रा में बुलाया नहीं जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी सासाराम से और सासाराम में अपोजिशन के तमाम नेता मौजूद थे, तमाम लीडर्स मौजूद थे, लेकिन उस स्टेज पर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं था। कम से कम AIMIM या कोई दूसरी अगर मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी बिहार में एक्टिव है तो वो डिज़र्व करती थी कि उसको बुलाया जाए, लेकिन उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया, उनको दूर रखा गया। इसी तरह और भी कई इलाकों पर फंक्शन हुए हैं, प्रोग्राम हुए हैं, इवेंट हुए हैं, वहाँ किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। पटना के गांधी मैदान में आखिरी प्रोग्राम हो रहा है, वहां भी किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुसलमानों का प्रोग्राम होता है तो सबको बुलाया जाता है, सबको मौका दिया जाता है। तो आखिर मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टीज को जो हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, उनके खिलाफ जो उल्टा सीधा नैरेटिव चला जाता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा कहता है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। और जो आज का हिंदुस्तान है, जो आज के मुसलमानों की ज़रूरत है, उसमें कांग्रेस भी मुसलमानों के लिए अहम है, आरजेडी भी अहम है, समाजवादी पार्टी भी अहम है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मुसलमानों की ज़रूरत है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी क़यादत मौलाना बदरुद्दीन अजमल करते हैं, वो भी मुसलमानों की ज़रूरत है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका केरला में असर रुख है, वो भी मुसलमानों की ज़रूरत है। SDPI भी मुसलमानों की ज़रूरत है, क्योंकि जब मुसलमानों के मुद्दे सामने आते हैं, मुसलमानों के मसाइल सामने आते हैं, तो यही वो पार्टीज़ हैं, इन्हीं पार्टी के लीडर्स हैं जो मुसलमानों के लिए खुलकर बोलते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं और पूरी बेबाकी के साथ मसाइल को पेश करते हैं। यकीनन आरजेडी भी आवाज़ उठाती है, कांग्रेस भी आवाज़ उठाती है, लेकिन उसके साथ साथ ये पार्टियां भी मुसलमानों की ज़रूरत है। तो मुसलमानों को मुसलमानों के ही रहनुमाओं से महरूम कर देना, मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म कर देना और दूसरे लोगों को मुसलमानों का लीडर बनाना और मुसलमानों को ये कहना कि हम तुम्हारे लीडर रहेंगे, तुम्हारे अपने नाम वाले जो तुम्हारे लीडर है, तुम्हारे हम मज़हब जो तुम्हारे लीडर्स होने का दावा कर रहे हैं, वो तो तुम्हारे दुश्मनों से मिले हुए हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी वजह से बीजेपी का फ़ायदा होता है। इस तरह का नैरेटिव चलाना, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाना और मुस्लिम लीडर्स को मुसलमानों की नज़र में ही मजरूह करना आज के दौर की मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साजिश है। इसको मुसलमानों को समझना होगा। और ये तमाम लोग जो जगह जगह जा रहे हैं, रैलियों में पोस्टर दिखा रहे हैं, मुझे लगता है प्रेशर बनाने का ये भी एक तरीक़ा है, क्योंकि जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो मुसलमान ही कहते हैं कि भाई तुम इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते। तो पूरी दुनिया को और सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये तो अलायंस करना चाहते हैं, ये अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इनको अलायंस में शामिल नहीं किया जाता, इनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता। इनसे कहा जाता है कि हमें तुम्हारा सिर्फ वोट चाहिए, हमें सियासत में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें हैं जिसको आप समझिए। एक है
चुनाव लड़ना या एक है सियासत करना और एक है सियासत में हिस्सेदारी, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए एक है इक़्तिदार में शरीक होना और एक है इक़्तिदार में हिस्सेदारी। तो अगर आरजेडी और कांग्रेस की बिहार में सरकार है और 20-22 एमएलए मुसलमान भी हैं, सरकार बन जाती है और एक मिनिस्टर मुसलमान भी बन जाता है, तो वहाँ पर मुसलमानों की जो हैसियत है वो हैसियत किसी काम की नहीं है। जो पार्टी का फैसला होगा वही मानना होगा। अगर मुसलमान लीडर है, 20 एमएलएज़ है और वो ये चाहते हैं कि यहाँ मुसलमानों को इंसाफ मिले, ये कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ पास हो रहा है, इसको रोका जाए, पार्टी कहेगी ऐसा नहीं होगा, वो विरोध करेंगे, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन वहीं पर कोई पार्टी है जिसकी लीडरशिप हमारे हाथों में है और अलायंस से पार्टी बनी हुई है, सिर्फ 4 या 5 सीटें हैं और उस पार्टी ने कह दिया आप हमारे इस मुतालबे को मानिए वरना हम आपको सरकार से गिरा देंगे, तो वहाँ पर मुतालबे को मानना पड़ता है क्योंकि बैसाखी वाली सरकार होती है। तो इसे बोलते हैं इक़्तिदार में हिस्सेदारी। तो इक़्तिदार में शिरकत ज़्यादा अहम नहीं है, इक़्तिदार में अगर आपकी हिस्सेदारी है वो ज़्यादा अहम है और ये उसी वक्त होगा जब किसी न किसी पार्टी की लीडरशिप आपके हाथों में होगी, क़यादत आपके हाथों में होगी और आप अपने दावा को मजबूत कर सकते हैं। केरला में मुसलमान सियासी तौर पर ताकतवर क्यों महसूस करते हैं? केरला में मुसलमानों की सियासत में नुमाइंदगी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ जो भी हुकूमत बनती है तो वहाँ मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी होती है, इक़्तिदार में, सत्ता में बाज़ाब्ता उनकी हिस्सेदारी होती है। लेकिन इंडिया के दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं हो पाता, जबकि 18% मुसलमानों की आबादी, 20% आबादी, कहीं 28% आबादी, कहीं 34% आबादी। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जहां कोई ना कोई पार्टी ऐसी होगी जिसकी क़यादत आपके हाथों में है, जिसकी लीडरशिप आपके हाथों में है, जहां टिकट की तकसीम आप करते हैं, जहां आप अपने 4 एमएलएज़ के जरिए फैसला करते हैं किसको सरकार में लाना है और किसको सरकार में नहीं लाना है। बिहार की मिसाल ले लीजिए, साल 2020 में जब बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ और रिजल्ट सामने आया तो सिर्फ 15 एमएलएज़ से आरजेडी पीछे रह गई, सरकार बनाने से महागठबंधन सरकार नहीं बना सकी और एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन महागठबंधन जब सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, प्लानिंग जारी थी तोड़ जोड़ करने की, तो उसमें एआईएमआईएम के 5 जीते हुए एमएलएज़ को भी काउंट किया जा रहा था कि 5 एमएलएज़ भी हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारा नंबर पूरा हो जाएगा। तो 5 एमएलएज़ बहुत अहम थे। जब असेंबली में स्पीकर का चुनाव हुआ तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलएज़ ने आरजेडी के ही उम्मीदवार स्पीकर को वोट किया और आरजेडी का नंबर बहुत बढ़ गया, थोड़ा सा का फासला रह गया, वरना आरजेडी का स्पीकर हो सकता था। तो यही इम्पोर्टेंट है और इसको अहमियत देना चाहिए। जो लोग दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। बक़िया आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।